माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका फिफ्थ चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.5 के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया था। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। कभी कभी वेरिएबल एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है ना तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है ना तो वो इम्प्लिसिट होता है। यानी कि जो वेरिएबल एक्स से जो वेरिएबल वाई का जो रिलेशन है वो कभी कभी ऐसा होता है कि ना तो इम्प्लिसिट होता है ना तो एक्सप्लिसिट होता है। तो फिर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वेरिएबल दोनों वेरिएबल का किसी थर्ड वेरिएबल से लिंक होता है, किसी थर्ड वेरिएबल से इस वेरिएबल का भी और इस वेरिएबल का भी, इन दोनों वेरिएबल का किसी थर्ड वेरिएबल से लिंक होता है। जिस थर्ड वेरिएबल से इन दोनों का लिंक है उसी थर्ड वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। यानी कि पता चला x इज द फंक्शन ऑफ t और इधर क्या y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पर t क्या है, एक थर्ड वेरिएबल है जिस पर x भी डिपेंड कर रहा है और y भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये थर्ड वेरिएबल t है इसे हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। और ये जो हमारा फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन किस फॉर्म में है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको फंक्शंस दिए होंगे, उनका डेरिवेटिव आपको निकालना होगा। आइए देखते हैं हम कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। सोचिए, यदि मान लीजिए एक फंक्शन हम लेते हैं, मान लीजिए दिया गया है आपको x इक्वल टू ए कॉस थीटा, x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू दिया है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। आपको क्या निकालना है, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो हमें करना क्या है, हम इस फंक्शन का, आप देख रहे हैं x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो कोई भी फंक्शन जिस वेरिएबल का होता है हम उसी के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू डी डी थीटा ऑफ क्या, कॉस थीटा। और आएगा क्या, डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन। एक इसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डी थीटा ऑफ एक्स। आइए अब बात करते हैं क्या, डी डी थीटा ऑफ वाई निकालेंगे। क्या आएगा, डी डी थीटा ऑफ वाई इक्वल टू ए इंटू डी डी थीटा ऑफ क्या, साइन थीटा। दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा। क्या होगा, आप देख क्या आ रहा है, डी डी थीटा ऑफ वाई कितना आ गया, डी डी थीटा ऑफ वाई कितना हुआ, ए प्लस कॉस एक्स। अब इधर क्या है, डी डी थीटा ऑफ एक्स क्या आ रहा है यहाँ पर, माइनस ऑफ ए साइन थीटा। आप जरा ध्यान दीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना। आप यहाँ पर देखें दोनों थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, डी डी थीटा ऑफ वाई इधर क्या है, डी डी थीटा ऑफ एक्स है। यदि हम क्या करते हैं, यदि हम लिखते हैं डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स, तो आपको पता क्या आने वाला है। आइए देखिए, डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा, डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा, यही आएगा आपका। क्या होगा, इक्वल टू आएगा ए कॉस थीटा अपॉन कितना, डी डी थीटा ऑफ वाई में डी डी थीटा ऑफ एक्स कितना है, माइनस ऑफ ए साइन थीटा, माइनस ऑफ ए साइन थीटा। क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दे टू मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव। क्या होगा, माइनस ए कैंसिल बाई ए, माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, साइन थीटा। आपको पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो आप समझ पा रहे होंगे डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, कॉट थीटा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो शायद आपको इसका समझ में आ गया होगा।
तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया होगा क्वेश्चन, और आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको फंक्शन दिया होगा, तो डेरिवेटिव निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में वाई का भी डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो वाई के डेरिवेटिव में यदि एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा। वाई का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में और एक्स का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे तो वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्वेश्चन है फाइंड ddx ऑफ y इफ x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। यहाँ पर हमें ddx ऑफ y निकालना है। जरा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको वेरिएबल x और y में हमें जो है इक्वेशन दिया गया है। वास्तव में ये आपका x और y का रिलेशन इस तरह से है, कि x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए आप, यदि हम मान लें लेट अस कंसीडर x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, क्या मान लें? x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, और मान लें y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। तो जरा ध्यान दीजिए कि x पावर 2/3 क्या आएगा? x पावर यदि मैं 2/3 करूँगा, x पावर 2/3, तो x पावर 2/3 का मतलब है क्या? x पावर 1/3, दैट मीन्स क्या? x का मतलब हुआ a और कितना? cos क्यूब थीटा। x पावर 2/3 का मतलब हुआ, x पावर 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x पावर 1/3 होल इंटू 1, इसको लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 2, बात वही है, 2/3 ही आएगा। और इसको लिख सकता हूँ x पावर 1/3 होल स्क्वायर, हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, इसको लिख सकता हूँ कितना? x पावर 1/3 होल स्क्वायर मतलब क्या है? जरा ध्यान दीजिए, मैं क्या कर दूँ? x पावर 2/3 मीन्स x पावर 1/3 होल स्क्वायर, दैट मीन्स what? x मीन्स a cos क्यूब थीटा, और कितना? x की वैल्यू हो गई पावर 1/3, और क्या करना है? होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू a पावर 1/3 हो जाएगा, a पावर 1/3 cos क्यूब थीटा इंटू 1/3 पावर 1/3 क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? a पावर 2/3 इंटू cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? इंटू cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सिमिलरली y पावर 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, यदि x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 करके क्या आएगा? दिस इंप्लाइज दैट x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 विल बी इक्वल टू a पावर 2/3 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस y की वैल्यू क्या? a पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप देखें a पावर 2/3 इज कॉमन, व्हाट वी गेट? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दिस विल बी इक्वल टू 1, क्या है? a पावर 2/3। यानी कि ये जो x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है प्लस y इक्वल और इधर कितना? y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा है। वास्तव में जब इन पैरामीट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किए हम, तो हम मुझे मिला क्या? x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 ये मिल रहा है। यानी कि ये क्या है? ये पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशंस दिए हैं, जान लीजिए, और उसी का ये सॉल्यूशन है। तो आप देख क्या रहे हैं? ये पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये क्या है? पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो ये जो फंक्शन हमें दिया गया है, इस फंक्शन का पैरामीट्रिक इक्वेशन यही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मुझे ddx ऑफ y निकालना है तो हमें यहीं से निकाल लें, थीटा के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव निकालें, थीटा के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव निकालें, ddx ऑफ y आ जाएगा। आइए हमें यही करना है, आइए निकालते हैं। क्या लिखेंगे? ddx ऑफ y
डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स। यदि हम यही निकाल लेते हैं तो काम बन जाएगा। तो डी डी थीटा ऑफ एक्स निकालिए, क्या आएगा, आइए निकालते हैं डी डी थीटा ऑफ एक्स। हम यहाँ निकाल लेते हैं डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए इंटू डी डी थीटा क्या, कॉस क्यूब थीटा। और इसी तरह से जब डी डी थीटा वाई निकालेंगे तो क्या आएगा, आइए पहले इसको निकाल लेते हैं। दिस इक्वल टू ए इंटू कॉस क्यूब थीटा का डी डी थीटा निकालेंगे, डेरिवेटिव क्या होगा, 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। वास्तव में तो एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक्स पावर एन होगा, एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो एक्स की जगह पर कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। क्या आंसर आया, आंसर आ रहा है माइनस थ्री ए साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से जब डी डी एक्स ऑफ डी डी थीटा ऑफ वाई निकालेंगे तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। जब निकालेंगे हम डी डी थीटा ऑफ वाई तो क्या आएगा, ए इंटू डी डी थीटा ए साइन क्यूब थीटा। क्या होगा, ए क्या होगा, ए इंटू डी डी थीटा साइन क्यूब थीटा। क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। क्या होगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमें निकालना क्या था, इसी वैल्यू रख देते हैं। डी डी थीटा वाई की वैल्यू कितनी है, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस ऑफ 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ए इज कैंसिल बाई ए, 3 इज कैंसिल बाई 3, साइन थीटा इज कैंसिल बाई साइन थीटा, कॉस थीटा इज कैंसिल बाई कॉस थीटा। क्या बचा है यहाँ पर, ऊपर बच रहा है कॉस थीटा, ऊपर बचा है कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा कैंसिल बाई कैंसिल, कॉस थीटा इज कैंसिल बाई कॉस थीटा, हियर बिकम्स साइन थीटा। यहाँ पर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, माइनस वन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, सीधा सीधा माइनस आएगा। अब इधर कितना बचा, कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा पर कॉस थीटा दैट इज tan थीटा। कितना आ रहा है, माइनस ऑफ tan थीटा। तो यहाँ पर ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस ऑफ tan थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, tan थीटा यहाँ पर आ गया, लेकिन जरा देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहीं तो थीटा था नहीं। आइए थीटा की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी आप समझें। यदि हम इसमें इस इक्वेशन से डिवाइड करें, साइन क्यूब थीटा, ए साइन क्यूब थीटा, यह है ए कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पर क्या आएगा, ए साइन क्यूब थीटा अपॉन ए कॉस क्यूब थीटा, ए कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू क्या होगा, वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वाई बाई एक्स आएगा। इधर क्या ए इज कैंसिल बाई ए, तो इसको लिख सकता हूँ tan क्यूब थीटा। दिस इंप्लाइज दैट tan क्यूब थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू क्यूब रूट वाई बाई एक्स। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट वाई बाई एक्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया है, क्यूब रूट वाई बाई एक्स। दिस इंप्लाइज दैट, तो tan थीटा की वैल्यू रख देते हैं, हम क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू रख दीजिए, माइनस ऑफ tan थीटा की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट वाई बाई एक्स, क्यूब रूट वाई बाई एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 5.6 का। यहाँ पर हमें x इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू दिया गया है, हमें निकालना क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई। ये क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्या कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहला काम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद y का डेरिवेटिव निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में।
तो जो कुछ भी आएगा यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। क्या रखेंगे? सो डी डी एक्स ऑफ वाई पर क्या आएगा? डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ क्या एक्स। यही करना है। यदि इतना निकाल देंगे, डी डी टी ऑफ वाई निकालेंगे, डी डी टी ऑफ एक्स निकालेंगे यहाँ से, और वही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं डी डी एक्स ऑफ डी डी टी ऑफ एक्स। डी डी टी ऑफ एक्स क्या होगा? आप देख रहे हैं क्या? डेनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर। डेनोमिनेटर कितना है? cos 2t, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा? 3 इंटू साइन स्क्वायर टी, 3 इंटू साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। उसके बाद साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos टी इक्वल टू इंटू क्या लिखेंगे? डी डी एक्स आप क्या लिखेंगे? साइन टी लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। और फिर क्या, यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ। यहाँ पर हमें इसी वैल्यू पुट करनी है, डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पर क्या होगा? माइनस कितना होगा? यहाँ पर एक कम लगा दे रहे हैं, इक्वल। तो माइनस कितना? न्यूमरेटर दैट मीन्स साइन क्यूब टी इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डेनोमिनेटर। आप बताएं इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? रूट एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। तो 1/, क्या हो जाएगा? 2, 1/2 रूट एक्स का मतलब कितना? रूट cos ऑफ 2t। जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से कितना हो जाएगा? अब क्या है यहाँ पर? cos 2t है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos 2t लिखेंगे। डी डी एक्स ऑफ क्या? डी डी टी ऑफ कितना? डी डी टी ऑफ, यहाँ पर डी डी टी रहेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ डी डी टी ऑफ साइन टी है, इधर क्या डी डी टी ऑफ क्या? cos 2t रहेगा। यहाँ पर क्या? डी डी टी ऑफ cos 2t हो जाएगा। अपान क्या होगा? अपान डेनोमिनेटर होल स्क्वायर, अपान डेनोमिनेटर होल स्क्वायर। डेनोमिनेटर कितना है? cos अंडर cos 2t है, क्या आएगा? होल स्क्वायर cos 2t केवल आएगा। इतना क्लियर हो गया होगा शायद आपका। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा? डी डी एक्स। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ? 3 साइन स्क्वायर टी है, साइन टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में cos टी होगा, क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का डिफरेंशिएशन cos टी माइनस cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन 2t इंटू 2, माइनस ऑफ साइन 2t इंटू 2। उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ, उस माइनस से क्या हो जाएंगे? प्लस होगा। माइनस ऑफ कितना? cos कितना? 2t, cos 2t का यहाँ पर हमें अभी जाना है कि sin 2t होगा। cos 2t का डिफरेंशिएशन कितना? sin 2t, तो sin 2t इंटू कितना? sin ऑफ sin क्यूब टी हो जाएगा। तो sin क्यूब टी हुआ, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? अपान कितना हो जाएगा? रूट cos 2t, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t अपान कितना होगा? cos 2t। यहाँ पर क्या आएगा? cos 2t यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो आएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा cos 2t, और द्वितीय नीचे क्या यहाँ पर क्या होगा? देखेंगे यहाँ पर cos 2t, 3 इंटू cos 2t यहाँ पर हुआ, इधर क्या हुआ? इंटू कितना? साइन स्क्वायर टी इंटू cos t, साइन स्क्वायर टी इंटू cos t, और प्लस ये क्या है? साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी अपान कितना होगा? cos 2t होल पावर लिख देते हैं क्या? 3/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 मिलकर कितनी हो जाएगी? पावर 3/2। आइए देखते हैं इसको हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम किस फॉर्म में। आइए देखते हैं इसको टी के सिंगल एंगल के हाफ में कन्वर्ट कर देते हैं। 2t का हाफ क्या होगा? टी आएगा, तो आएगा यहाँ पर क्या? यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ कॉमन भी होगा। साइन स्क्वायर टी यहाँ पर है और साइन स्क्वायर टी यहाँ से भी है। साइन स्क्वायर टी हम कॉमन ले सकते हैं, फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं।
ऐसे इसको रख लेंगे। आइए हम निकालते हैं क्या, डी डी टी ऑफ वाई निकालते हैं। तो आइए देखते हैं डी डी टी ऑफ वाई क्या होगा, डी डी टी ऑफ वाई। डेनोमिनेटर क्या, cos 2t स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर इंटू 3 cos स्क्वायर टी, cos क्यूब टी का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी। अब cos टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन टी हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ cos टी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन टी, माइनस न्यूमरेटर कितना है cos क्यूब टी इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डेनोमिनेटर। अभी हमने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डेनोमिनेटर यहाँ पर निकाला था। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा था, डेनोमिनेटर मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t क्या होगा 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट cos 2t। उसके बाद cos 2t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos 2t को हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2t और इंटू क्या होगा, इंटू हो जाएगा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या डेनोमिनेटर होल स्क्वायर दैट मीन्स cos 2t। अब यही बात बिल्कुल इसी तरह से cos स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t से हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर cos 2t इंटू कितना, यहाँ पर 3 है माइनस भी है, माइनस ऑफ 3 cos स्क्वायर टी साइन, cos स्क्वायर टी साइन टी। यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस इंटू माइनस विल इक्वल टू प्लस साइन 2t इंटू cos क्यूब टी और अपान कितना हो जाएगा, होल अपान यहाँ कर देंगे कितना होगा cos 2t होल पावर 3/2 इतना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा डी डी टी ऑफ x आया है, डी डी टी ऑफ y जो आया है, इसमें हम यदि हम डी डी टी ऑफ y के डी डी टी ऑफ x से डिवाइड कर दें तो हमारा डी डी एक्स ऑफ y आ जाएगा। तो हमें यही करना है। तो आइए इसको हम इरेज करते हैं। हम केवल क्या लिखेंगे, डी डी टी ऑफ x लिख लेते हैं और डी डी टी ऑफ y लिख लेते हैं। इसको हम बीच का इरेज करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं बीच वाला इरेज कर देता हूँ, केवल इसको रहने देता हूँ, डी डी टी ऑफ x ये हो गया और डी डी टी ऑफ y ये है। तो डी डी टी ऑफ y है, डी डी टी ऑफ x है। तो डी डी टी ऑफ y को ऊपर लिखना है, लिख लेते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ, इसको भी लिखने कोई मतलब नहीं, इसको भी इरेज कर देते हैं। तो डी डी टी ऑफ एक्स ये है क्या, डी डी टी ऑफ एक्स और ये क्या है, डी डी टी ऑफ वाई। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट डी डी टी ऑफ एक्स लिखने के बजाय डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स। आइए देखते हैं, दिस इक्वल टू डी डी टी ऑफ वाई को रखते हैं, यहाँ से आएगा कितना, आपको पता है डी डी टी ऑफ वाई निकालेंगे, डी डी टी ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, केवल न्यूमरेटर को हम लिखते हैं यहाँ पर। तो आएगा माइनस ऑफ 3। यहाँ पर देखिए सब कास में नजर आ रहे हैं, ऐसा करते हैं सबको कास में ही कन्वर्ट कर देते हैं। cos 2t है, ये लिखेंगे क्या, cos 2t है, cos 2t ये क्या है, cos स्क्वायर टी है। तो cos 2t को हम cos में ही कन्वर्ट कर सकते थे, cos स्क्वायर टी है, इधर sin t है, sin t हो गया और प्लस ये क्या है, sin 2t है इंटू cos क्यूब टी है। तो sin 2t इंटू cos क्यूब टी है, cos क्यूब टी अपान क्या हो रहा है, अपान डी डी टी ऑफ वाई हो गया, समझ लीजिए, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने का, अपान डी डी टी ऑफ एक्स। तो डी डी टी ऑफ एक्स के लिए 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू cos t प्लस साइन 2t इंटू
साइन क्यूब टी, ये हो गया। दिस इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इसको हम कास में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर होगा क्या, कास क्यूब टी यहाँ पर है, साइन क्यूब टी को हम लिख सकते हैं 2 साइन टी इंटू कास टी। क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी इंटू कास टी। तो कास टी ये हो जाए कितना, कास क्यूब टी, इधर यहाँ क्या आएगा, साइन टी बचेगा, यहाँ पर क्या आएगा साइन टी, यहाँ पर भी साइन टी है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हम साइन टी ले लेते हैं कॉमन, साइन स्क्वायर टी है, यहाँ पर साइन क्यूब टी है, तो साइन टी यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा। तो एक साइन टी यहाँ कॉमन ले लेते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहला काम, जो साइन है उसको साइन में रहने देते हैं, -3 cos 2t को लिखेंगे 1 माइनस 2 cos स्क्वायर टी -1 इंटू क्या है, cos स्क्वायर टी है, इंटू कितना है, साइन टी है। तो क्या करते हैं, साइन टी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से साइन टी कॉमन ले लेंगे। कैसे, साइन टी यहाँ से कॉमन आया, यहाँ 2 साइन टी cos टी होगा, 2 साइन टी, तो साइन टी कॉमन, केवल बचे क्या, cos टी। अब इधर cos क्यूब टी पहले से, cos क्यूब टी यहाँ पर हमने साइन लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या है, 3 cos क्यूब टी यहाँ पर है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर टी, यहाँ पर साइन क्यूब टी है, यहाँ से भी साइन टी कॉमन ले सकते हैं। क्या हुआ यहाँ पर, तो 3 cos 2t, cos 2t को हम साइन कन्वर्ट कर देते हैं, क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब इधर कितना है, साइन स्क्वायर टी से एक साइन टी यहाँ कॉमन ले लेते हैं, एक साइन टी यहाँ कॉमन ले लिया, क्या बचा, साइन टी यहाँ पर बच रहा है, और यहाँ पर cos टी बच रहा है। क्या बच रहा है, cos टी। यहाँ पर देखिए cos टी यहाँ बच रहा है, और यहाँ पर क्या है, 2 साइन टी cos टी प्लस 2 साइन टी cos टी, 2 साइन टी cos टी होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इंटू साइन क्यूब टी। जरा एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर भी cos टी आ रहा है, यहाँ पर भी cos टी आ रहा है, इस cos टी को बाहर कॉमन ले लेते हैं, इस cos टी को बाहर कॉमन लेते हैं, ये cos टी यहाँ पर और ये वाला cos टी यहाँ पर बाहर कॉमन ले लीजिए, cos टी हो गया कॉमन। और वही cos टी यहाँ पर देखिए, cos टी यहाँ पर है, cos टी यहाँ पर, यहाँ से cos टी कॉमन लीजिए, cos टी यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, cos टी। यहाँ पर देखिए cos टी साइन टी कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर आया क्या, जरा देखते हैं, cos का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, -3 2 जा 6 cos टी इंटू cos स्क्वायर टी, cos क्यूब टी, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 cos टी प्लस 3 cos टी, अब प्लस क्या लिखेंगे, 2 cos क्यूब टी हो गया इसका, अपान लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, साइन टी इंटू 3 साइन टी माइनस 3 2 जा 6 साइन क्यूब टी प्लस साइन टी इंटू साइन क्यूब टी हो जाएगा, साइन पावर 4 टी हो जाएगा, प्लस 2 साइन टी इंटू साइन क्यूब टी है, साइन पावर 4 टी हो जाएगा। ये हो गया, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहा है, 2 cos क्यूब टी है, यहाँ पर -6 cos क्यूब टी है, तो कितना हो जाएगा, 4 cos क्यूब टी, माइनस आप 4 cos क्यूब टी, 3 cos टी -4 cos क्यूब टी अपान, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन क्यूब टी आना चाहिए था, क्योंकि ये भी जैसे ये फार्मूला बन रहा है वैसे यहाँ पर भी फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, साइन क्यूब टी आना चाहिए था, यहाँ पर जो आया है, ये जो साइन क्यूब टी यहाँ पर आया है, यहाँ पर साइन स्क्वायर टी होना चाहिए था। तो हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन जब हमने कॉमन लिया था साइन टी, तो साइन टी कॉमन लेंगे तो साइन टी कॉमन हो जाने के बाद यहाँ पर ये बचा रहेगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर टी होगा। जब यहाँ साइन टी कॉमन हो जाएगा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी। तो चाहे ये साइन टी कॉमन ले ले तो ये साइन टी नहीं बचेगा, साइन स्क्वायर टी बचेगा, और साइन स्क्वायर टी से साइन टी मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, साइन क्यूब टी आएगा। और यहाँ पर क्या बचा, 3 साइन टी माइनस क्या होगा, यहाँ पर
4 साइन क्यूब टी, 4 साइन क्यूब टी। यहाँ पर आप समझें 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, इधर क्या यहाँ पर क्या हुआ, cos 3t और sin 3t का हमारा फार्मूला बन जाएगा। आपको पता है कि sin 3t इक्वल टू क्या होता है और cos 3t इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पर यदि हम माइनस कॉमन ले लें, यदि यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t हो जाएगा। और ये क्या हो गया, cos 3t अपान क्या 3 sin t माइनस 4 साइन क्यूब टी, नीचे हो जाएगा साइन 3t, आया क्या माइनस ऑफ कॉस 3t अपान साइन 3t इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉट 3t। ये आपका हुआ क्या आंसर। यही है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू